मूर्ति बनाओ, आपके हाथ भी मिलाएंगे, आपके माला भी मिलाएंगे आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो यार? ये पीछे लोग हमें बिल्कुल नहीं पता हम कौन से आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां हम देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ में लगातार छेड़खानी कर रहे हैं, मन माफिक यानी कि अपने अनुभव के हिसाब से या फिर अपने अनुरूप उन्हें ढालने की कोशिश की जा रही है। भारत में जब नवदुर्गा आती है तब उस समय भी माता की प्रतिमा के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जो कलाकार रहता है वह एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर मूर्तिकार बड़ी सोच समझकर माता की मूर्ति का निर्माण करता है। लेकिन फिर भी हद कर दी, पिछले साल यहाँ पर माता की मूर्ति को बुर्का पहना दिया गया था, खूब विवाद हुआ। अब गणेश प्रतिमाओं का पीछे बीते हम कुछ सालों की बातचीत करें तो यहाँ पर उनका मजाक बनाकर रख दिया गया है। कोई उन्हें छतरी पकड़ा देता, कोई पुलिस की ड्रेस में ले जाकर उन्हें खड़ा कर देता, कोई डॉक्टर बना देता। अलग अलग पंडाल, प्रदेश भर के अलग अलग पंडाल, और वहाँ पर देश भर के, वहाँ पर आपको गणेश प्रतिमा इस तरह से नजर आएगी, आप भी सोचेंगे कि आप पंडाल में भगवान के दर्शन करने आए या फिर किसी की झांकी देखने आए। अब भगवान के अगर रौद्र रूप की बातचीत की जाए तो वह 2 मिनट में इन सब की जिंदगी की करवट भी बदल सकते हैं। आप सोच रहे हैं आप किनके साथ में इस तरह से मतलब प्रतिमाओं का मजाक बना रहे हैं। दरअसल मॉडर्न इंदौर में भी यह सब कुछ हुआ। एक मॉडर्न गणेश प्रतिमा को लेकर इंदौर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने मूर्ति बनाई थी उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि खजाना थाना क्षेत्र है इंदौर का, वहां पर रविवार की शाम को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता गणेश प्रतिमा के मॉडर्न स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए यहां पर पहुंच जाते हैं। यहां पर जो प्रतिमा बनाने वाले बंगाली मूर्तिकार है वह धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उन पर आरोप लगा है। दरअसल खजाना क्षेत्र में कुछ बंगाली कारीगर हैं, यहां पर भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा बना रहे थे जिसकी सूचना मिली, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मॉडलिंग करती हुई एक जो युवती है वह उनकी गोद में दिखाई दे रही है। जिसकी जानकारी बजरंग दल को मिली तो यहाँ पर विभाग संयोजक प्रवीण कार्यकर्ताओं के साथ में मौके पर पहुंच जाते हैं। काफ़ी विरोध और प्रदर्शन होता है। यहाँ पर मूर्तिकार जो चंद्रनाथ पाल है, रतनलाल पाल है और राजू पाल है, इन तीनों का मुंह काला किया जाता है। फिर इनसे कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगिए। यह लोग भी अपनी गलती मांगते हैं और उसके बाद में माफ़ी मांगते हुए नजर आते हैं। मूर्ति बनाओ, आपके हाथ भी मिलाएंगे, आपके माला भी मिलाएंगे आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो यार? ये पीछे लोग कल से कोई आएगा गणपति है बीच में, पीछे लादन खड़ा कर दो, आप बना दोगे क्या? आप बना दोगे? ये तो भाई साहब इनको तो पैसा कमाना है, इनको तो आप कुछ भी बना दो। नहीं, इस बार नहीं, आप इस बार में जो हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग दोबारा मैं काम कर लूंगा। ये 2 मोटे इनसे बात करो। ये पिछले साल का ये तुमने भी किया, पिछली बार तुमने बहुत गलत किया था, आप मानते हो? गलत नहीं है, फिर आप बोल रहे हो थाने में हम गौरतलब है कि इंदौर में ही यहाँ पर पिछले बार खजाना थाना क्षेत्र में ही मूर्तिकारों के द्वारा एक प्रतिमा माता जी की ऐसी बना दी कि जिन्हें बुरखे की पोशाक पहना दी गई थी जैसी, जिसके बाद में विवाद खड़ा हुआ, खूब विवाद हुआ। इसके बाद में यहाँ पर पुलिस पूछताछ में यहाँ पर मूर्तिकार और धार्मिक भावनाओं का प्रकरण उसमें दर्ज किया गया था। ताज़ा घटनाक्रम फिर यहाँ पर सामने आया, एहतियात नहीं बरती गई तो यहाँ पर फिर इस बार यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा है उनके साथ में इस तरह का मजाक कर दिया गया है। फिलहाल धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर यहाँ पर फिर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मूर्तिकार के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज किया गया सर, किस तरह की मूर्तियां ये बनाता था और पूर्व में भी क्या? पुलिस थाना खजाना के अंतर्गत एक शिकायत की गई थी कि जो प्रतिमाएं, जो अभी चूँकि फेस्टिवल सीजन है, इसमें प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाएं जो भगवान की प्रतीक स्वरूप बनाई जाती हैं और लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, और इसी को लेकर शिकायत की गई थी कि कुछ ऐसी प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं बेसिकली, जो जहां ये गोडाउन्स रहते हैं, जो मतलब एक धार्मिक परंपरा उसके विपरीत है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें एक एफआईआर दर्ज की है और जो इसमें बनाने वाले इस तरह के लोग हैं उसमें उनके ऊपर एक कार्रवाई की गई है। साथ में सभी लोगों को इसमें जो इस प्रकार के जो लोग भी प्रतिमाएं तैयार करते हैं तो उनकी एक मीटिंग भी बुलाई जा रही है और इस संबंध में मीटिंग करके बताया भी जा रहा है और इस मामले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।
सर ये क्या पहले भी इनके खिलाफ कोई शिकायत आ चुकी थी? बेसिकली अभी ये पहली इस तरह की शिकायत आई थी, उसके कुछ फ़ोटो वगैरह भी आए थे। उससे पूर्व पिछले साल भी इस तरह की शिकायत आई थी, तो उस समय भी उसमें कार्रवाई की गई थी। तो अभी इसी आधार पर इसमें प्रतिबंधात्मक जो अपना बाउंड ओवर कार्रवाई है वो भी कराई जा रही है। ये मजदूर कहाँ से आए थे, क्या कुछ बाहर से आए थे? बेसिकली ये रहने वाले है तो बाहर के, लेकिन यहीं रहते हैं, स्थायी तौर पे यहाँ पर रहते हैं। वहाँ जो गोडाउन से जहाँ बनाते हैं उसी के पीछे रहते भी हैं, और वहीं पे अपने जो आम लोग ऑर्डर देते हैं उसको वो तैयार करते हैं। अब क्या ही कहें, किसे समझाएं, दोनों में से कौन गलत है? इस मामले में या तो बजरंग दल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना था, मुंह काला नहीं करना था। इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सोचते हैं आप लोग कि इस तरह जो देवी प्रतिमाओं के साथ में मजाक बनाया जा रहा है, इन घटनाओं को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया शासन, प्रशासन या फिर हिंदू संगठन के लोगों को अपनानी चाहिए? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।